वैसे छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के बाद भाजपा एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतर चुकी है और इस बार परीक्षा लोकसभा चुनाव की 11 सीटों पर। बिल्कुल, और लोकसभा चुनाव की 11 सीटों पर लक्ष्य 11 की 11 सीटें जीतने का है। और इस संग्राम की शुरुआत भाजपा में चुनाव के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे से हो रही है। सवाल है कि चाणक्य के चक्रव्यूह का कांग्रेस के पास आखिर क्या काट है। विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से पराजय और देश भर में चल रही मोदी लहर का विपक्ष के पास क्या जवाब है, रिपोर्ट देखिए। बजने वाली है चुनावी रणभेरी, बीजेपी के चाणक्य की फुल तैयारी। अब से कुछ घंटे बाद जांजगीर चांपा में बने इसी मंच से अमित शाह बीजेपी के मिशन 11 की शुरुआत करेंगे। इससे पहले अमित शाह कोंडागांव में बस्तर, कांकेर और महासमुंद लोकसभा क्लस्टर की बैठक कर चुनावी रणनीति पर मंथन करेंगे। चुनाव से पहले अमित शाह का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। दरअसल जिन सीटों में कांग्रेस का कब्जा है, जहां पार्टी कमजोर है, वहां बीजेपी हाईकमान का फोकस सबसे ज्यादा है। बस्तर लोकसभा सीट पर वर्तमान में कांग्रेस का कब्जा है, जबकि जांजगीर लोकसभा की सभी 8 विधानसभा सीटें बीजेपी के हाथ से निकल गई हैं। यही वजह है कि आदिवासी क्षेत्र से शाह का चुनावी सभा का आगाज करना बीजेपी का अहम फैसला माना जा रहा है। अमित शाह जी का कल छत्तीसगढ़ में आगमन है। कोंडागांव में एक बैठक है और जांजगीर में एक जनसभा है। ऐसे 2 उनके कार्यक्रम निर्धारित हुए हैं। ये आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टि से भाजपा के कार्यक्रमों की शुरुआत है। ये कार्यक्रम अब श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ 11 की 11 सीटें जीतने के लिए अपना अभियान तेज करेगी। तो माननीय अमित शाह जी कोंडागांव आ रहे हैं और 3 क्लस्टर में बांटा गया है। इसमें बस्तर भी है, कांकेर भी है लोग और महासमुंद भी है। तो तीनों जगह के लोगों का जो है ना बैठक होगा। दूसरी ओर कांग्रेस के लिए दोहरी चुनौती है। विधानसभा चुनाव में पार्टी को इतनी करारी शिकस्त कभी नहीं खानी पड़ी थी, वो भी तब जब 5 साल पहले पार्टी ने प्रचंड सीट और वोट शेयर के साथ बीजेपी को धूल चटाया था। इस बार तो विधानसभा चुनाव के नतीजे और मोदी लहर का ग्राफ दोनों ही बीजेपी के पक्ष में दिख रहे हैं। अमित शाह जी अपने पार्टी को जिताने के लिए आ रहे होंगे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि विधानसभा चुनाव में जो छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को जिता के ठगा हुआ महसूस कर रही है और भारतीय जनता पार्टी से दुखी है। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी, पहले से बेहतर प्रदर्शन करेगी। अलग राज्य बनने के बाद तक बीजेपी 11 लोकसभा सीटें कभी नहीं जीत पाई है। जीत का आंकड़ा 9 और 10 के बीच झूलता रहा। राज्य बनने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के गिफ्ट के तौर पर 11 लोकसभा सीट मांगी गई थी, तब भी बीजेपी 10 सीट ही जीत पाई थी। इस बार फिर से 11 में से 11 का लक्ष्य है। देखना होगा इस बार बीजेपी अपने 100% टारगेट को हासिल कर पाती है या फिर कांग्रेस उसकी उम्मीदों पर पानी फेरती है। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। तो देश सबसे बड़ा सवाल तो यही कि क्या 11 की 11 सीटों का लक्ष्य पूरा होगा। तर्क सत्ता पक्ष का ये कि पिछली बार जब विरोधी लहर थी प्रदेश के भीतर, जब पिछला विधानसभा का रिसेंट चुनाव हारे थे, इसके बाद भी अगर 9 सीटें जीती तो अब की बार माहौल भी है, नेता भी है, नेतृत्व भी है और पूरी तैयारी भी है। तो क्या 11 की 11 सीटें हासिल होंगी? बिल्कुल। आपको ग्राफिक्स के जरिए छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों की स्थिति क्या है ये भी जरा विस्तार से हम बता दें। यहां पर जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि कुल 11 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें 2019 पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 9 सीटें जीती थी, जिनमें रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा, रायगढ़, कांकेर, महासमुंद, राजनांदगांव और जांजगीर चांपा थी। इसी तरह से कांग्रेस सिर्फ 2 सीट जीतने में कामयाब रही, जिसमें 1 सीट कोरबा और 1 सीट बस्तर लोकसभा सीट थी, जहां पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। और ऐसे में चूंकि हम लगातार एक बात कह रहे थे पुनीत की भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती है कि क्या वो 11 की 11 सीटें जीतेगी, तो कांग्रेस के सामने भी चुनौती होगी कि क्या अपने पिछले प्रदर्शन तक पहुंच पाएगी या उससे बेहतर स्थिति में जा पाएगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो इन 11 सीटों पर जो आपने मौजूदा स्थिति देखी, इसके अलावा इसके इतर क्या दोनों पार्टियों के साथ साथ
अब की बार चूंकि दो बड़े गठबंधन हैं और एक गठबंधन के लिए आज एक अच्छी खबर है जिस पर अभी हम कुछ ही देर में विस्तार से बातचीत करने वाले हैं। तो क्या इन गठबंधनों की रणनीति के तहत प्रदेश में भी कोई उलटफेर होता है जी। या यहाँ क्लियर कट पिछले बार जैसा ही मुकाबला होगा, ये हम देखेंगे। बिल्कुल।